अस्सलाम वालेकुम। आज इंशाल्लाह हम सूरह जासिया पढ़ेंगे जो कि सिपारा नंबर 25 में है। सूरह जासिया मक्की सूरत है और इसकी कुल 37 आयात हैं, 488 इसके कलमात हैं और 2191 इसके हरूफ हैं और कुल 4 रुकू हैं। तो शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हामीम। इस किताब का नाजिल होना अल्लाह गालिब, महमूद, बड़ी हिकमत वाले और दाना की तरफ से है। बिलाशुबा आसमानों और ज़मीन में ईमान वालों के लिए अल्लाह की कुदरत की निशानियां हैं और तुम्हारी पैदाइश में भी और जानवरों में भी जिनको वो फैलाता है यकीन करने वालों के लिए निशानियां हैं। और रात और दिन के आगे पीछे आने जाने में और इस रिज्क में भी जिसको अल्लाह ने आसमान से उतारा है, फिर इससे जमीन को जिंदा किया बाद इसके मरने के, और हवाओं के रद्दोबदल में अक्ल वालों के लिए निशानियां हैं। ये अल्लाह की आयत हैं जो हम आपको सच्चाई के साथ पढ़कर सुनाते हैं। तो ये अल्लाह की और उसकी आयतों के बाद किस बात पर ईमान लाएंगे? हर झूठे गुनाहगार आदमी के लिए खराबी होगी कि जो अल्लाह की आयतें उसको पढ़कर सुनाई जाती हैं, उनको सुन तो लेता है, फिर गुरूर करता हुआ उड़ा रहता है, गोया कि उसने सुना ही नहीं। तो उसको दर्दनाक अजाब की खबर सुना दीजिए। और जब इसको हमारी चंद आयात का इल्म होता है तो उनकी हंसी उड़ाता है। उनके लिए जिल्लत वाला अजाब है, उनके सामने दोज़ख है और उनके कुछ काम भी ना आएगा जो वो करते रहे हैं, और ना ही वो उनके काम आएंगे जिनको उन्होंने अल्लाह के सिवा कारसाज बना लिया था, और उनके लिए बड़ा अजाब है। ये हिदायत की किताब है और जो लोग अपने रब की आयत से इनकार करते हैं उनके लिए सख्ती का दर्दनाक अजाब होगा। अल्लाह ही है जिसने तुम्हारे लिए दरिया को मुसख्खर किया ताकि उसके हुक्म से उसमें कश्तियां चलें, और ताकि तुम उसका फजल रोजी तलाश करो, और ताकि तुम शुक्र करो। और उसी ने वो सब कुछ जो कुछ आसमानों और जमीन में है अपनी तरफ से तुम्हारे काम में लगा रखा है। बेशक इसमें निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो गौर करते हैं। आप मोमिनों से कहते हैं कि वो उन लोगों से दरगुजर कर दें जो अल्लाह के उन दिनों की तवक्को नहीं रखते, ताकि अल्लाह बदला दे एक कौम को उनके आमाल का। जो नेक अमल करेगा तो अपने ही नफे के लिए, और जो बुरे अमल करेगा तो उसका वबाल उसी पर पड़ेगा। फिर तुम सब अपने रब की तरफ लौट कर जाओगे। और हमने बनी इसराइल को किताब हिदायत, हुकूमत और नबूवत बख्शी, और हमने पाकीज़ा चीजें खाने को अता की, और दुनिया जहान वालों पर उनको फजीलत दी, और उनको दीन के बारे में निशानियां अता की। तो उन्होंने इल्म आ जाने के बाद इख्तलाफ किया। आपस की जिद की वजह से आपका रब क़यामत के दिन उनमें फैसला कर देगा उन चीजों में जिनमें वो इख्तलाफ करते थे। फिर हमने आपको दीन के एक तरीके पर कायम कर दिया, तो उसी की पैरवी करते रहिए और उन नादानों की ख्वाहिशात की पैरवी ना कीजिए। ये अल्लाह के मुकाबले में आपके किसी काम ना आएंगे, और जुल्म जालिम आपस में दोस्त होते हैं, और अल्लाह परहेजगारों का दोस्त है। ये कुरान लोगों के लिए दानाइयों और हिदायत का जरिया है और बड़ी रहमत है यकीन लाने वालों के लिए। क्या वो लोग जो बुरे काम करते हैं ये ख्याल करते हैं कि हम उनको वैसा ही कर देंगे जो ईमान लाए और नेक काम किए, कि उनकी जिंदगी और मौत यकसा हो? ये बुरा फैसला करते हैं। और अल्लाह ने आसमानों और जमीन को हिकमत से पैदा किया है, और इसलिए कि हर शख्स अपने अमल का बदला पाए और उन पर जुल्म ना होगा। क्या आपने उस शख्स को देखा जिसने अपनी ख्वाहिशात ही को अपना माबूद बना लिया, और अल्लाह ने उसको बावजूद ये कि वो जानता और समझता था गुमराह कर दिया। अस्तगफिरुल्लाह। और उसके कान पर और दिल पर मोहर लगा दी और उसकी आंख पर पर्दा डाल दिया। अब अल्लाह के बाद उसको कौन हिदायत दे सकता है? तो क्या तुम नसीहत नहीं पकड़ते? और वो कहते हैं हमारी इस दुनियावी जिंदगी के अलावा और कोई जिंदगी नहीं है, कि हम मरते हैं और जीते हैं, और हमें तो जमाना ही मार डालता है, और उनको उसका कोई इल्म नहीं है, सिर्फ कयास ही कयास है। और जब उनके सामने हमारी खुली आयात पढ़ी जाती हैं तो उनकी यही दलील होती है कि अगर तुम सच्चे हो तो हमारे बाप दादा को जिंदा करके लाओ। आप फरमा दें कि अल्लाह ही तुमको जिंदा करता है, फिर वही तुमको मौत देगा, फिर वही तुमको क़यामत के दिन जमा करेगा, जिसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अक्सर लोग नहीं समझते। और अल्लाह ही के लिए है बादशाहत आसमानों और जमीन की, और जिस रोज क़यामत बर्पा होगी उस रोज सारे अहले बातिल नुकसान में रहेंगे, और आप देखेंगे कि हर उम्मत के लोग घुटनों के बल बैठे होंगे, और हर जमात अपने आमाल नामों की तरफ बुलाई जाएगी। आज तुमको उसका बदला मिलेगा जो कुछ तुम करते रहे हो। ये हमारी किताब तुम्हारे बारे में बिल्कुल सही सही बता देगी। हम लिखवाते जाते थे जो कुछ भी तुम किया करते थे।
تو جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے تو ان کا رب ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا، یہ صریح کامیابی ہے۔ اور جو کافر تھے ان سے کہا جائے گا کیا میری آیات تم کو پڑھ کر سنائی جاتی تھی تو تم نے تکبر کیا اور تم لوگ نافرمان تھے۔ اور جب کہا جاتا تھا کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت میں کوئی شک نہیں ہے تو تم کہتے تھے ہم نہیں جانتے کہ قیامت کیا ہے، صرف ایک خیال سا تو ہوتا ہے اور ہم کو یقین نہیں ہے۔ اور ان کے اعمال کی برائیاں ان پر ظاہر ہو جائیں گی، اور جس عذاب کا وہ مذاق اڑاتے تھے وہی ان کو آ گھیرے گا۔ اور کہا جائے گا آج ہم تم کو بھلاتے ہیں جس طرح تم نے اس دن کے آنے کو بھلا رکھا تھا، اور تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے اور تمہارا کوئی مددگار نہیں۔ استغفر اللہ۔ یہ اس لیے ہے کہ تم نے اللہ کی آیات کو مذاق بنا رکھا تھا اور دنیا کی زندگی نے تم کو دھوکے میں ڈال رکھا تھا، تو آج یہ لوگ نہ تو دوزخ سے نکالے جائیں گے اور نہ ان کی توبہ قبول ہوگی۔ استغفر اللہ۔ تو یہ اللہ ہی کے لیے زیبا ہیں ساری تعریفیں، جو رب ہے آسمانوں کا اور رب ہے زمین کا، رب ہے سارے جہان کا، اور اسی کے لیے بڑائی ہے آسمانوں اور زمین میں، اور وہی زبردست حکمت والا ہے۔ الحمدللہ یہاں پر سورہ الجاسیہ بھی مکمل ہوئی اور سپارہ نمبر 25 بھی مکمل ہوا الحمدللہ۔ اس کے آگے اگلے سیشن میں سپارہ نمبر 25 سپارہ نمبر 26 شروع ہوگا، اور اس کے ساتھ ہی ہم سورہ الاحقاف پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔